टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं वो है ट्राइब्स का। थोड़ी सी शुरुआत करते हैं ट्राइब्स की। ट्राइब्स जो हैं उन्हें हम ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स कहते हैं। ट्राइब्स जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें हम ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स कहते हैं। वो कम्युनिटीज़ जो बहुत ही पुरानी है, पुराने समय से जो है हमारी कंट्री में रहते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली ट्राइब्स को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर पाएंगे ये देखिए कि ट्राइब्स क्या क्या नहीं होती हैं। पहली चीज़, ट्राइब्स जो होती है वो एगैलिटेरियन होती है, उनमें इतनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, क्लास डिवीज़न जो है उनमें इतनी शार्प नहीं होती है, ना वो हिंदूज़ होते हैं ना वो पीजेंट्स होते हैं। तो ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएंगे अगर हम ये देखेंगे कि ट्राइब्स क्या क्या नहीं है। एक छोटी सी फ्री चर्चा जितनी हमारे काम की थी। इसके बाद है ट्राइब्स को दो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेड्स, फीचर एक ही चीज़ होती है, तीनों का सेम मतलब होता है। दो पॉजिटिव ट्रेड्स जो है कौन से हैं? परमानेंट ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट। परमानेंट ट्रेट की बात करें, परमानेंट ट्रेट होते हैं, परमानेंट वर्ड से पता चल रहा होगा, जो इजीली चेंज ना होने वाली चीज़ होती है। इसके 4 क्राइटेरिया है: रीजन, लैंग्वेज, साइज और रेशियल ट्रेट्स। एक एक की हम सेपरेटली बात करेंगे। रीजन की बात करें, ये मैंने इंडिया बनाया है। 85 ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मिडल इंडिया में रहती है। MI लिख देती हूँ, मिडल इंडिया में रहती है। गुजरात राजस्थान से शुरू होकर वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट, इसको कवर करती हुई रहती है। बची कौन सी? 15% बची, जिसमें से 11% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहती है, जो हमारी 7 सिस्टर्स कहलाती है ना वो। और जो सारी 7 सिस्टर्स हैं उनमें सब में 30% से ऊपर है पॉपुलेशन, एक्सेप्ट फॉर असम। असम में ऐसा नहीं है, बाकी सारी स्टेट में 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इनफैक्ट मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर 60 to 95% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन ही है, जो रह रही है वो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पे। ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो गई। अगर हम बाकी बात करें बाकी स्टेट्स की, तो सारी स्टेट्स में लेस देन 12% है। बाकी स्टेट का जितना प्रोपोर्शन होता है टोटल, अगर वहाँ पे 100% लोग रह रहे हैं, उनमें से 12% से कम ही जो है ट्राइबल पॉपुलेशन बन रही है, एक्सेप्ट फॉर उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर 12% से ज़्यादा बन रही है। ठीक है, इसके बाद है कि रहते कहाँ कहाँ हैं? हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, रूरल प्लेन्स में रहते हैं, इनफैक्ट अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, इंडस्ट्रियल एरियाज़। मूविंग टू आवर सेकेंड पॉइंट विच इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 4 लैंग्वेजेस हैं: ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। इंडो आर्यन की बात करें, अगर इतनी पॉपुलेशन इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल रही है तो उसमें से सिर्फ इस वाली पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% लोग हैं जो ट्राइबल पीपल हैं। यानी कि ये वाली और ये दोनों लैंग्वेजेस बाकी पॉपुलेशन भी बोल रही है, इंडो आर्यन और द्रविडियन। द्रविडियन के लिए प्रोपोर्शन 3% है कि इतनी पॉपुलेशन अगर द्रविडियन लैंग्वेज बोलती है तो उसमें से सिर्फ 3% पीपल जो है वो ट्राइबल पीपल है। इसकी बात करें तो ऑस्ट्रिक जो है वो 100% ट्राइबल पॉपुलेशन वो बोलने वाली लैंग्वेजेस है। ये दोनों ही ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस। और तिब्बतो बर्मन जो है उसमें 80% जो लोग बोल रहे हैं वो ट्राइबल पीपल है। तो ये दोनों जो है वो मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आते हैं वो है रेशियल ट्रेट। जिसको नहीं पता कि रेशियल ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखो रेशियल ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें आती है। हेयर टेक्सचर आता है, स्किन का कलर आता है, नोज़ की विड्थ, आइज़। जैसे चाइनीज़ होते हैं, उनकी हम शक्ल देख के पहचान सकते कि ये बंदा चाइनीज़ है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ पॉपुलेशन का वो रेशियल टाइप है, उनका फेस टाइप वो है। तो एक्चुअली में ये फेस टाइप नहीं, इसे बोलते हैं रेशियल टाइप। जैसे अफ्रीकन्स का हेयर टेक्सचर आपने नोटिस किया हो कभी, घुंघराले बाल ज़्यादा होते हैं उनके, तो वो क्या है? एक रेशियल टाइप है। इन चीज़ों को बोलते हैं रेशियल ट्रेट या रेशियल टाइप। तो 5 रेशियल टाइप है: नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन और आर्यन। अगेन द्रविडियन और आर्यन जो है बाकी पॉपुलेशन में भी पाए जाने वाले रेशियल ट्रेट्स हैं। 1 मिनट वीडियो को रोकना और नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन, आर्यन ये बारी बारी से सर्च करना और रेशियल ट्रेट डालना इनके आगे, और फिर इमेजेस पे जाना। इमेजेस पे जाके तुम्हें दिख जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में इमेज क्रिएट होगी कि कौन सा रेशियल टाइप कैसा सा दिखता है। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ साइज।
साइज़ के बेस पर कि मतलब ट्राइब जो है लार्ज है या फिर ट्राइब स्मॉल है। तो कुछ ट्राइब्स की बात करो तो उनकी पॉपुलेशन 7 मिलियन तक क्रॉस कर जा रही है, उसके करीब हो जा रही है। और कुछ की बात करो, जैसे अंडमीज़ की बात करो, आज की डेट में 19 है, आज की डेट में 19 है, ठीक है। तो कुछ चंद यानी 2 डिजिट नंबर में ही रह जा रही है पॉपुलेशन, वैसे होता है। अगर हम बिगेस्ट ट्राइब्स की बात करें तो गोंड्स, भील्स और संथाल्स, ओरियंस, मीनास, बोडोज, मुंडाज, ये ऐसी ट्राइब्स है जिनकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन तक तो है, एटलीस्ट 1 मिलियन तक इनकी पॉपुलेशन जो है। उसके बाद करते हैं टोटल पॉपुलेशन में से क्या साइज़ है। अगर 100% पॉपुलेशन है उसमें से क्या साइज़ है। 2001 का जो सेंसस था, ध्यान रखना कौन से वाले सेंसस की बात की जा रही है। 2001 वाले सेंसस में 8.2% ट्राइबल पॉपुलेशन थी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से, जिसे अगर नंबर्स में क्रिएट करो तो 84 मिलियन हो जाता। 2011 वाले सेंसस में 8.6, जिसे नंबर में क्रिएट करो तो 104 हो जाता है। ये हमारे यहाँ पर परमानेंट ट्रेड्स ख़त्म हो जा रहे हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स में बांटने के दो क्राइटेरिया हैं, मोड ऑफ लिवलीहुड एंड एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। पहले की बात करेंगे सिर्फ। मोड ऑफ लिवलीहुड यानी रोज़गार, कैसे कमाते हैं, ठीक है, वो अपना घर चलाने के लिए क्या वर्क कर रहे हैं। तो फिशरमैन हो सकते हैं, फूड गैदरर्स हो सकते हैं, कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, शिफ्ट कल्टीवेटिंग करते हो, पीजेंट्स हो सकते हैं, प्लांटेशन पे वर्क करने वाले हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मोड ऑफ लिवलीहुड है। लेकिन सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये वाला है। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। इसका मतलब हिंदू सोसाइटी से ट्राइबल पीपल कितने कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली हिंदूज और ट्राइबल्स दो लोग आ रहे हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, हिंदू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, फर्दर दो डिविजन्स। मतलब ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ जो ट्राइब्स होती है वो हिंदू सोसाइटी की तरफ पॉजिटिवली इंक्लाइंड होती हैं, कुछ जो है उसे अपोज करती हैं। एक बार फिर से, ट्राइब्स जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्राइब्स जो पॉजिटिवली इंक्लाइंड होती हैं और जो अपोज करती हैं, ठीक है। हिंदू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ बहुत ही गिनी चुनी इक्की दुक्की ट्राइब्स को जो है वो हाई स्टेटस दे रही हैं, या फिर ज़्यादातर सबको लो स्टेटस ही देती है उनके हिसाब से, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसके बाद ये है कि ट्राइब्स जो है वो हमेशा से इतनी ज़्यादा जो है पीछे या फिर बैकवर्ड नहीं रही हैं। अगर हम उनकी कुछ ग्लोरियस मूवमेंट्स की बात करें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ये बताए कि ट्राइब्स जब वो भी पावरफुल थी, तो गौंड किंगडम में गरहा मंडला, चंदा, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो हमेशा से ऑप्रेस्ड ग्रुप्स नहीं हुआ करते थे। नेम देखो। उसके बाद राजपूत का एग्जांपल दे रखा है कि ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन होकर उसमें लेयर्स बन के उसमें से कोई सी लेयर्स में से निकल के कुछ राजपूत किंगडम्स जो हैं वो बने। तीसरा पॉइंट ट्रेडर्स का, कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो बहुत ही तगड़े ट्रेडर्स रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका कितना बड़ा अधिकार रहा वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा सॉल्ट और एलिफेंट का भी उन्होंने ट्रेड किया है। क्या किया है? ट्रेड किया है। इसके बाद एक और चीज़ है रेड का, कि वो फिज़िकली फिट या फिर वो जो उनकी कैपेसिटी रही है कि वो लोकल पीपल को, जो प्लेन पे रहने वाले पीपल है, प्लेन एरियाज़ में रहने वाले पीपल हैं, उनको रेड करते आए हैं, उनको लूटते आए हैं, ठीक है। और लोकल मिलिशियाज़ की तरह उन्होंने सर्व किया है कि अगर किसी को टपकाना है तो इनको बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमेशा से एक ओप्रेस्ड ग्रुप नहीं रहा है। और इसके बाद जो बात है वो है ट्राइब द कैरियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ये वाला टॉपिक कवर करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पहली बात है डिस्कशन करेंगे ऐसी वर्बली। 1960s की बात करते हैं। 1960s में बात करो तो एक डिबेट से कह सकते हैं कि स्कॉलर्स में एक डिबेट चली कि ट्राइब्स का और हिंदू सोसाइटी का कितना कनेक्शन है, जिसमें से कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि ट्राइब्स जो पूरे तरीके से डिफरेंट नहीं है, कास्ट पीजेंट सोसाइटी से पूरे तरीके से डिफरेंट नहीं है। बस उनमें क्या होता है कि वो थोड़ी सी कम लेयर्स होती हैं, उनमें हायरार्की जो होती है उसमें थोड़ी सी कम लेयर्स होती हैं, और प्योरिटी पोल्यूशन वाले आइडियाज़ इसमें नहीं होते हैं, ज़्यादा इगैलिटेरियन होती हैं, मतलब इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कास्ट क्लास डिस्टिंक्शन जो है वो चीज़ नहीं होती है। ये 1960s की बात है। 1970s वाली बात करेंगे हम।
1970s वाले डिस्कशन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। 1970 में ये कहा कि ट्राइब्स और पीजेंट को, पीजेंट का मतलब होता है पीजेंट और फार्मर दोनों खेती करते हैं, पर फ़र्क क्या होता है, पीजेंट वो जो सिर्फ सेल्फ के लिए, जो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1970s में जो डिस्कशन की बात आई है वो ये है कि ट्राइब और पीजेंट में हमें डिस्टिंक्शन नहीं मिला, जितने हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो डिफरेंसेस रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं। कैसे? साइज़ के बेस पे डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे थे, तो साइज़ तो इन ट्राइब्स का खूब बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेटल्ड एग्रीकल्चर के बेस पे कर रहे थे, तो मुंडाज और हॉस, स्पेशली नेम दे रखे हैं बुक में, मुंडाज और हॉस ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो काफ़ी टाइम पहले से ही सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम हंटिंग गैदरिंग की बात करें तो बिरहर्स जो है बिहार की ट्राइब है, वो ऐसी ट्राइब है जिसने ट्राइबल जो उनका फीचर होता है कि वो खेती करेंगे, उसके साथ साथ बास्केट बनाना और तेल पेलना, इस तरह के काम भी जो है शुरू किए हैं। तो पीजेंट्स के और ट्राइब्स के बीच में कोई हार्डकोर डिस्टिंक्शन हमें नहीं मिलने में आई है। इसके बाद डिस्कशन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। डिस्कशन की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो मेनली बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, अलग से एक ग्रुप नहीं रहे हैं, और टाइम टाइम पर ट्राइबल पीपल जो हैं वो हिंदू सोसाइटी में इंक्लूडेड रहे हैं, तो वो हिंदू सोसाइटी में इंक्लूडेड रहे हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम प्योर, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में, कि वो जैसी है बिल्कुल और उसी फॉर्म में हो। तो ऐसा कह रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, टाइम टू टाइम उसमें चेंज होते रहे, और जैसे जैसे चेंज होते रहे ट्राइबल पॉपुलेशन में भी चेंज आते रहे। एक ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा। ट्राइबलिज्म क्या होता है? ट्राइबलिज्म का मतलब होता है कि ट्राइबल ग्रुप जो है अपने आप को ट्राइब बता रहा है, अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि हाँ हम ट्राइब है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि जो लोग नए नए लोग आ रहे हैं उनको खुद से दूर रखने के लिए। जैसा हुआ कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो और हिंदू सोसाइटी के खिलाफ भी ऐसा वो करते आए हैं कि उनमें इंक्लूड ना होने के लिए या फिर उनसे एनकाउंटर्ड ना होने के लिए वो अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक जो टॉपिक, लास्ट नहीं है, 2 टॉपिक बच रहे हैं। पहला है मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स टूवर्ड ट्राइब्स। मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? हिंदू मेन स्ट्रीम सोसाइटी का क्या एटीट्यूड रहा है ट्राइब्स की तरफ, क्या व्यवहार रहा है ट्राइबल सोसाइटी की तरफ? तो ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म आया वैसे वैसे जो ट्राइबल सोसाइटी थी उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, ट्राइबल सोसाइटीज़ में मनी लेंडर्स आने लगे, बाकी जो नॉन ट्राइबल पीपल है वो आकर सेटल होने लगे फॉरेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन सबसे तकड़ी चीज़ हुई जिससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, माइनिंग ऑपरेशंस हुए, इन सब की वजह से उनसे उनका हैबिटेट जो है वो छिनता रहा। और इसके अलावा क्या कि उनके लिए ज़्यादातर जो वो था, जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था कि वो हिल्स में रह रहे हैं या फिर फॉरेस्टेड एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो। फॉरेस्टेड, ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्टेड एरियाज़ में रह रहे हैं वो, जहाँ से उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। उन्हीं जगहों को पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, देन फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और जब ये लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, ये प्रोटेस्ट करने लगे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज़ बना दे, कुछ पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ बनाते जहाँ पे वो नॉन ट्राइबल्स को नहीं जानते रहते कि चलो यहाँ पर तुम लोग जो है अपना चला सकते हो, यहाँ पर तुम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हो। एक और बात है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनडायरेक्टली रूल करते थे इन लोगों पे एक हेडमैन के थ्रू। इसके अलावा बहुत ही फेमस थ्योरी जो हमने 11th में पढ़ी थी 1940s की, इंटीग्रेशनिस्ट वर्सेस आइसोलेशन थ्योरी। इसका मतलब ये है, इंटीग्रेशनिस्ट बोलते थे कि हिंदूज़ जो हैं और ट्राइब्स जो हैं उनका कनेक्शन जो है हिस्टोरिकल टाइम से रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि ट्राइब्स को हम अपने साथ इंक्लूड करें, हिंदू सोसाइटी में इंक्लूड करें, उसी से ये लोग डेवलप कर पाएंगे और
बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो भी तभी डेवलप कर सकी हैं। आइसोलेशनिस्ट ये बोलते थे कि ज़रूरत है ट्राइब्स को बचाने की, ट्रेडर्स हो, मनी लैंडर्स हो, हिंदू सोसाइटी हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो। क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरी का मतलब होता है जो यहाँ पे सिखाने आती है अपने कल्चर को, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज है। तो आइसोलेशनिस्ट ग्रुप का ये मानना था कि इन सबसे ट्राइबल पॉपुलेशन को दूर रखना है, नहीं तो क्या होगा कि उनका कल्चर एक्सप्लॉइट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा उनका कल्चर ट्राइबल पॉपुलेशन का। इसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंस की बात है वो ये है कि ट्राइबल्स के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, स्कीम्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए लगी। पहली बात कि ट्राइब्स को कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा ट्राइबल सब प्लान्स आए हैं। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, और स्पेशल मल्टीपर्पस एरिया स्कीम्स लाई गई हैं। एरिया स्कीम्स। एक चीज़ और है कि जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि अगर इंटीग्रेट कर भी दो ट्राइबल सोसाइटी को, तो ये पॉइंट है कि इंटीग्रेशन होगा तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के टर्म्स पे होगा और उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है, क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनका क्या हो रहा है, उनके जो लैंड है वो उनसे छिन रही है, उनकी कम्युनिटी बिखर रही है। अब एक जो बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल पॉपुलेशन को जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, नेशनल डेवलपमेंट के टाइम में जब हमें बताया कि नेहरू जी जो थे उनके टाइम पे बहुत सारा काम हुआ है, मतलब काम का मतलब क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम्स बने हैं, फैक्ट्रीज आई हैं, माइंस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर इन एरियाज़ में रहती थी जो मिनरल रिच एरियाज़ हैं या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट कवर्ड है एरियाज़ है, वहीं पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। तो डेवलपमेंट एरिया के लिए, बाकी इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर जो सारा प्राइस है वो ट्राइबल्स को चुकाना पड़ा है। उनके मिनरल्स एक्सप्लॉइट हुए, उन्हें जो है जैसी उनकी पहली कंडीशंस थी वैसी नहीं रही, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती रहीं जिनकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। इसके बाद जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें 2 एग्जांपल हैं। पहला है हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम, SSD सरदार सरोवर डैम, और आंध्र प्रदेश में पोलावरम डैम। ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, ये गोदावरी रिवर के ऊपर है। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इन लोग को डिस्प्लेस कर देते हैं, इन लोग को अपनी जगह से जाने को बोल देते हैं, और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता कि इनको वापस से रिहेबिलिएट किया जा सके। कई सारे ऐसे डैम्स बने हैं कई जगह पे कि जिनकी पॉपुलेशन आज तक भी प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन उनका नहीं हो पाया है। इसके बाद ये है कि ज़्यादातर जो ट्राइबल कंसंट्रेशन के एरियाज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं उनमें एक और नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर नॉन ट्राइबल पीपल आते जा रहे हैं, इसमें हमें जो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की है, ज़्यादा काम की है, वो ये है कि ऐसा कहाँ हुआ है, एरियाज़ ऑफ झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो डाइल्यूट हो गई है। इसका मतलब क्या है वो बताती हूँ। ट्राइबल पॉपुलेशन डाइल्यूट हो गई है। डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, अगर इसमें सॉल्यूशन की मात्रा इतनी सी है, पानी ज़्यादा है, तो वो क्या है, डाइल्यूशन है। और अगर इसमें पानी कम है, सॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूशन मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ रह रही है वहाँ पर ट्राइबल से ज़्यादा जो है वो नॉन ट्राइबल पीपल आके रह गई। तो ये चीज़ कहाँ हुई है, झारखंड में। तो त्रिपुरा में क्या हुआ कि 10 ईयर्स होता है ना, एक डिकेड को 10 ईयर्स बोलते हैं। 10 ईयर्स में ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ हो गई है आधी, जो कि बहुत ही तकड़ा चेंज है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है फॉर ऑब्वियस वो प्रीमोडियल फॉर्म में नहीं रही है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रही, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनके एरिया में या फिर उनकी लाइफ में घुसता आया, जिसकी वजह से बहुत सारा चेंज आ गया। जैसी वो ओरिजिनल हुआ करती थी किसी टाइम पर, वैसे नहीं है। ड्यू टू इंटरेक्शन विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी।
या फिर नॉन ट्राइबल्स कह सकते हैं, नॉन ट्राइबल्स या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब अगर ऐसा होगा तो कोई भी सेंस लगा सकता है कि वो लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, मूवमेंट भी करेंगे, जैसा होता आया है। जब भी नॉन ट्राइबल्स जो है उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया है इनको, तो ट्राइबल पॉपुलेशन ने पलटवार करते हुए, ऐसा नहीं आज के टाइम से है, ट्राइबल पॉपुलेशन ने ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ ने, मुंडाज ने और इन सब ने बहुत सारे किए थे। तो अभी बात कर रहे हैं इसकी, तो जो ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी अगर सक्सेस की बात करें कि कितने सक्सेसफुल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, वो प्रोटेस्ट, तो सक्सेसफुल की बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट्स 2000 में निकल के आई हैं। झारखंड निकल के आई है और छत्तीसगढ़ निकल के आई, झारखंड बिहार से निकल के आई है, छत्तीसगढ़ एमपी से निकल के आई है। तो ये जो एरियाज़ हैं ये स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे कि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अलग है, रीजन यहाँ पे अलग है, तो रीजनल और ट्राइबल बेसिस पर इनको अलग किया गया। तो ये एक ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोटेस्ट के लिए कैसी बात है, सक्सेस की बात है। और इसके अलावा बहुत ही कम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जानते हैं कि 370 हटा है कश्मीर से, लेकिन आप 371 के बारे में शायद नहीं जानते होगे। 371 क्या है, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर 371 आर्टिकल के अंदर स्पेशल लॉज चलते हैं। समझ गए? इस चीज़ को एक बार सर्च वर्च करके देख लेना, मज़ा आएगा। मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो ये है कि मणिपुर और नागालैंड ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो लोगों के पास राइट्स होते हैं, इन लोगों के पास वैसे वाले राइट्स जो हैं नहीं हैं। इसके अलावा क्या है कि ये लोग रिबेलियन करते हैं, उसके बाद लॉस होता है, इनको दबाया जाता है, कल्चर इनका जो है वो ख़राब होता है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और ये सब चीज़ें क्या है, ख़राब करती हैं सिस्टम को। इसके बाद एक और नई चीज़ जो निकल के, यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होता है गाइस। नई चीज़ जो निकल के आई है वो है एजुकेटेड ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल में ही एक एजुकेटेड क्लास जो है बन गई है। ऐसा अगर आप देखोगे तो मीना सर्च करना, IAS इंटरव्यूज़ में सर्च कर लेना मीना डाल के, तो कई सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनका सरनेम मीना है, तो वो भी ट्राइबल पीपल ही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। तो मीना वगैरह, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए कि ये कम्युनिटी जो एजुकेट है। तो अब क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे लगातार एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बनती जा रही है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिजर्वेशन की वजह से हो ये, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, एक प्रोफेशनल क्लास बनती जा रही है एजुकेशन की वजह से। क्या बनती जा रही है, एक प्रोफेशनल क्लास बनती जा रही है ड्यू टू एजुकेशन। अब जब ऐसा हो रहा है तो ट्राइबल सोसाइटी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती जा रही है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत डिविजन्स आने लगी हैं, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो चीज़ बच रही है इस चैप्टर की, सॉरी इस टॉपिक की, वो है 2 ब्रॉड सेट्स। ट्राइबल पॉपुलेशन मूवमेंट करती है, हमने बता दिया कि ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। क्यों कर रही है, 2 इश्यूज से रिलेटेड। कौन से 2 इश्यूज है, पहला जो इशू है वो हमें पता है, लैंड से रिलेट करो, लाइक लैंड से कैसे कि इनकी ज़मीन पे कोई आएगा, इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये एक इशू हो गया, इसके ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है पता है, दूसरी चीज़ होती है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उन मैटर्स पर रिएक्ट करती है जो उनकी एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर भी रिएक्ट कर जाती है और उनके ऊपर भी प्रोटेस्ट कर जाती है। एक बहुत ही हल्की सी बात है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, हमने देखा कि कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबलिज्म अपना रही है। ट्राइबलिज्म का मतलब है कि वो कह रही है कि हाँ हम ट्राइब हैं, तो सबका रीज़न अलग अलग हो सकता है। मिडिल क्लास का रीज़न अलग हो सकता है ट्राइबल आइडेंटिटी को अडेप्ट करने का, और पुअर और अनएजुकेटेड ट्राइबल्स का अलग हो सकता है, जो लोग मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ट्राइब्स कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।